बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुछ दिन पहले वसीम बलोच साहब ने एक बयान दिया है कि जुम्मा को और शब जुम्मा अइम्मत तरीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हमारी ज़ात पर भी शेर नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। तो ये किताब का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, वसाइल शिया किताब है, वॉल्यूम 10 पेज नंबर 469 है। आप ये इसको मुलाहिजा करें। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से यही पूछा गया कि आपके आबा व अजदाद से है कि शब जुम्मा के दिन और माह रमज़ान में शेर नहीं कहना चाहिए। तो मौला ने फरमाया नहीं, आपका जब दिल करे आप मरसिया कहो। तो आप इसका मुताला करें। बाकी अब मुताला मैं आपको क्या कहूँ, आपको जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने तकरीर बना देनी है, आपने वो करनी है। अपने अक्ल को आप इस्तेमाल किया करें, आपको दुनिया देखती है। मैंने आपको हदीस बयान की है, आपका हक बनता है आप ये अपना बयान वापस लें। आपके बयान पर हदीस फोकियत रखती है। आप और हम सब मौला के मानने वाले हैं और जो मौला का फरमान है वो मुकद्दम है। बाकी ये हदीस तकरीरी बनती है। ये जो वाक़या हुआ करबला का, ये जुम्मा का दिन था। तो इमाम के सहाब जो गए मैदान जंग में, जिन पर सलाम है, सलाम अल हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला सहाब हुसैन, जब ये मैदान जंग में गए तो उन्होंने रिज्स पढ़ा। हालांकि अरब की रिवायत में है रिज्स पढ़ना, मैदान जंग में जंग लड़ने से पहले रिज्स कहना, शेर पढ़ना, ये अरब की रिवायत में है। तो इमाम उनको फरमाते हैं आप जा रहे हैं, ख्याल करना, ये हमारे बाओ अजदाद का मानना है, आपने जुम्मे का दिन है, कोई रिज्स नहीं कहना। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने खुद रिज्स फरमाया। जितने भी मकातिल की किताबें हैं आप उनका मुताला करें, आप उनको देखें। जुम्मे के दिन हुआ करबला का जो मार्का था, उसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम के जितने सहाबा कराम थे उन्होंने मैदान जंग में रिज्स कहे। तो अगर रिज्स करना, रिज्स पढ़ना, जुम्मे के दिन शेर कहना मना होता तो इमाम अलैहिस्सलाम आका करीम उनको मना फरमाते। अब इमाम के सामने कमाल हो रहा है, इमाम मना नहीं फरमा रही, हदीस तकरीरी है। तो आप मेहरबानी करें, अपना बयान वापस लें, आला दर्सी का मुजाहरा करें। और हमारे पास कोई कुल्ली इल्म नहीं है, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। और मैं जब मिंबर पे जाता हूँ मैं खुद मालिक से अपील करता हूँ, मौला मैं वो लफ्ज कहूँ जो आपकी रजा में हो। मालिक मुझसे वो आप लफ्ज कहलवाएं जो आपको पसंद हो, आपकी रजा पे पढ़ूं। मजमे की रजा नहीं चाहिए, मौला की रजा चाहिए। मर जाना है, कब्र में मौला आना है। ये नाम बड़े बड़े नाम मर है, सब मिट्टी में मिल गए। जो पागू के थे उनके नाम रह गए हैं, लेकिन वो आज है नहीं, उनके नाम बाकी है। तो आप भी पाकू के बने, आप अपना बयान वापस लें। और ये हदीस है, मैंने आपको हवाला दी है, आप चेक करें। बाकी आप जब भी कोई तकरीर करें, वो जो बना के देती है सिर्फ उनकी बात में ना रहा करें, आप अपने अक्ल के पैमाने पे उनको देख लिया करें। मौला से मार्फत तलब क्या करें कि आपको हमें मौला अपनी हदीस की मार्फत अता फरमाए। ये कोई आसान काम नहीं है मौला की हदीस पढ़ना, ये मौला का तर्स होता है। मौला जिसको मार्फत अता करते हैं वही पढ़ सकता है। ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? आप अपने अकल से फैसला करें। एक काम हफ्ते को ठीक है, सोमवार को ठीक है, मंगल को ठीक है, जुम्मे को गलत है। हालांकि शोरा को मौला ने खुद नवाजा है, शोरा को अपना नासिर कहा है। और ये भी हदीस मिलती है कि जिसने हमारी शान में एक बैत कहा उसके लिए जन्नत में बैत होगा। तो ऐसा नहीं है, आप मेहरबानी फरमाएं, आइंदा भी आप सोच समझ के बयान दिया करें। और मेहरबानी फरमाएं, ये बयान वापस लें। आपने मौला के नासरू के मुतल्लिक़ ये बात की है। वस्सलाम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम।